हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th के मैथ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेस के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 20 तक। इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को क्या कीजिए कि अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। हम लोग के पास 18वां क्वेश्चन है। किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है, तो इस एपी के 3 पद याद कीजिए। हम लोग का 3 गो पद याद करना है। ठीक, हम लोग इसका सलूशन कैसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि चौथा पद यानी कि A4 प्लस 8वां पद यानी कि A8 का योग कितना दिया है 24। ठीक, उसी प्रकार दिया है कि छठा पद और 10वां पद का योग कितना दिया है 44। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। चौथा पद के क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर में प्लस 8वां पद को लिख सकते हैं A प्लस 7D बराबर में 24। हो गया, तो A और A जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2A प्लस 3 और 7 10D बराबर में 24। 2 कॉमा निकाल लेते हैं तो जो बचेगा A प्लस 5D बराबर 24। 2 से 24 को काटेंगे कै बार में कटेगा तो 12 बार में, तो A प्लस 5D बराबर 12 समीकरण फर्स्ट। ठीक, उसी प्रकार क्या करेंगे अब इसको देखेंगे। ठीक है, तो A6 को क्या लिख सकते हैं, छठा पद को लिख सकते हैं कि A प्लस 5D प्लस 10वां पद को लिख सकते हैं A प्लस 9D बराबर में 44। ठीक, A जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2A प्लस 5 और 9 कितना होता है 14D बराबर में 44। ठीक, 2 कॉमा निकालेंगे तो A प्लस 7D बराबर में 44। 2 से काटेंगे कै बार में कटेगा 22 बार में, तो जो दूसरा समीकरण बना वो A प्लस 7D बराबर के 22, ये समीकरण सेकेंड बन गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ कोई भी से हल कर सकते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को विलोपन प्रतिस्थापन ब्रजगुणन जो भी होके, तो हम लोग विलोपन से हल करेंगे। ठीक है, लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। ठीक है, फर्स्ट कितना है तो A प्लस 5D बराबर में 12 और सेकेंड है A प्लस 7D बराबर में 22। चिन्ह विपरीत लगेंगे, प्लस के माइनस 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 माइनस, चिन्ह को हमेशा विपरीत रखते हैं। ठीक, तो माइनस प्लस कट जाएगा, तो माइनस के 7 में से 5 को घटाएंगे तो ये होगा माइनस के 2D और यहाँ घटाएंगे तो माइनस के 10। 22 में से 12 को घटाएंगे तो माइनस 10, काट देंगे कै बार में कटेगा 5 बार में, जो D के मान आया 5 आया। तो हम लोग फिर रखेंगे समीकरण फर्स्ट में। ठीक, तो A प्लस 5D बराबर 12, तो A प्लस 5 और D के मान कितना है 5 बराबर में 12। ठीक, तो ये जो बनेगा वो हो जाएगा A प्लस 25 बराबर 12, तो जो A के मान होगा 12 माइनस 25। ठीक, जो A के मान होगा माइनस के 13। ठीक है, जो प्रथम पद होगा वो माइनस के 13 होगा। तो दूसरा पद हम लोग को 3 पद याद करना है, तो जो दूसरा पद होगा दूसरा पद को लिख सकते हैं कि A2 बराबर A प्लस D। ठीक है, A के मान हम लोग के पास कितना दिया है माइनस के 13 और D हम लोग के पास कितना है 5। ठीक, तो जो दूसरा पद होगा वो माइनस के 8 होगा। ठीक है, उसी प्रकार तीसरा पद को हम लोग लिख सकते हैं दूसरा पद प्लस D, तो दूसरा पद कितना आइल है माइनस के 8 प्लस D के मान कितना है 5, तो माइनस के 8 में से 5 को जब घटाएंगे तो जो तीसरा पद होगा माइनस के 3, तो जो हम लोग के 3 पद होगा वो होगा माइनस के 13 माइनस के 8 और माइनस के 3। ये हम लोग के आंसर हो जाएगा।
तो आप लोग वीडियो को शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि प्राप्त की। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। ठीक है, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे कि पहले माह का वेतन कितना होगा 5,000। ठीक, यानी कि जो A1 हम लोग को मिलेगा वो कितना हो जाएगा 5,000। ठीक है, तो फिर लिखेंगे कि दूसरे माह का जो वेतन होगा कितना होगा, कितना बढ़ रहा है 200 रुपये वृद्धि हो रहा है। ठीक, तो 5,000 प्लस 200 कितना हो जाएगा 5200, यानी कि A2 जो होगा वो 5200 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार तीसरे निकालेंगे। तीसरा माह का वेतन कितना हो जाएगा, जो A3 होगा दूसरा माह के वेतन में 200 रुपये ऐड होगा, यानी कि A3 बराबर 5400। तो हम लोग को जो प्राप्त AP हो रहा है, प्राप्त लिखेंगे अतः प्राप्त AP कुछ इस टाइप से है कि 5,000 5200 5400 डॉट 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 लास्ट में कितना है 7,000। ठीक, तो हमने देखेंगे कि जो हम लोग की A है कितना है 5,000 और D जो है अंतर होगा, यानी कि 5200 में से 5,000 को घटाएंगे तो D हम लोग के 200 रुपये मिल जाएगा और AN अंतिम पद है 7,000 और हम लोग के AN ज्ञात करना है, AN बराबर वाट। ठीक, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अंतिम पद कितना है 7,000, प्रथम है 5,000 प्लस N हम लोग का निकालना है और D कितना है 200। इसको इधर बिठा देंगे तो हो जाएगा 7,000 माइनस के 5,000 बराबर 200 N माइनस के 200। ठीक है, घट के कितना जाएगा 2000 बराबर में 200 N माइनस के 200, माइनस में इधर के प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2200 बराबर में 200 N। तो जो N के मान होगा वो हो जाएगा 2200 बटा में 200, क्या बार में कटेगा 11 बार में, यानी कि N के मान 11। ठीक, किस वर्ष बोल रहा है तो 1995 में प्लस 11 कितना हो जाएगा 2006 में प्राप्त होगी। ये हम लोग के आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 और एक्सरसाइज के अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है कि रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। यानी कि कै सप्ताह में जो है कि कै सप्ताह में हम लोग के इतना 20 रुपये 75 मिला। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, इसका सलूशन कैसे निकाल सकते हैं। सलूशन देखेंगे कि लिखेंगे कि प्रथम या पहली सप्ताह
सप्ताह का बचत कितना है 5 रुपये, ठीक है। यानी कि हम लोग के ए बराबर 5 मिल गया, ठीक है। लिखेंगे उसी प्रकार दूसरी सप्ताह का जो बचत होगा वो कितना हो जाएगा, 5 में कितना जोड़ेंगे तो 1 दशमलव इतना बढ़ते जा रहा है, तो ये हो जाएगा दूसरा पद 6.75 रुपये, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा देखेंगे, तीसरा सप्ताह में जो सप्ताह में वेतन बढ़ेगा कितना बढ़ेगा 1.75, ठीक। तो 6.75 में अगर हम 1.75 जोड़ दें तो जो तीसरा पद आएगा वो आएगा 8.5 रुपये, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः प्राप्त एपी जो होगा हो जाएगा 5, 6.75, 8.5 डॉट इस टाइप से 20.75। अंत में कितना दिया है तो 20.75, ठीक। जो हम लोग के ए मिला, ए 5 मिल गया, ठीक। डी जो है 1.7 होगा, क्या कि जो बढ़ रहा है वही हो जाएगा डी। और ए एन जो है 20.75। अब याद करना है एन बराबर वाट। तो हम लोग जानते हैं कि जो फार्मूला होता है वो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद कितना दिया है तो 20.75 बराबर ए कितना दिया है 5 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है तो 1.75, ठीक है। क्या करेंगे, इसको इधर घटा देंगे, 20.75 माइनस के 5 बराबर गुना करेंगे तो 1.75 एन माइनस के 1.75, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15.75 बराबर 1.75 एन माइनस के 1.75, ठीक है। ये माइनस में इधर के प्लस में हो जाएगा तो ए 15.75 प्लस के 1.75 बराबर में 1.75 एन। एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17.5 बराबर में 1.75 एन। तो जो एन बराबर होगा 17.5 बटा में 1.5, एक भाग देंगे तो क्या बार में कटेगा 10 बार में। तो जो एन के मान होगा वो हो जाएगा 10। तो आप लोग का वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।